हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सेल जंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल जंक्शन। उसमें हम लोगों ने देखा था सेल जंक्शन होता क्या है। इसके अलावा सेल जंक्शंस के कई टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था, जैसे टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शंस। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एडहेरेंस जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शंस। इसके अलावा हेमिडेस्मोसोम, इन सभी जंक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप पे बात करेंगे, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, यहाँ कम्युनिकेट का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर कम्युनिकेटिंग जंक्शंस जो होता है दो सेल्स के बीच में होता है और दो अलग अलग सेल्स किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जो दो सेल्स हैं, मान लीजिए एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, दोनों सेल्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये कोई सिग्नल इसके पास अगर आ रहा है, कोई केमिकल है, तो इन सबको किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ये ट्रांसफर करते हैं। इसके अंदर अगर कोई सेल है, कोई मटेरियल है, तो इसको किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। तो इन सभी को ट्रांसफर करने के लिए कौन से जंक्शंस हेल्प करते हैं, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं। देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। इट इज ए टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन द पासेज ऑफ केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कोई भी केमिकल सिग्नल हो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, इन सब को पास करने के लिए कौन से जंक्शंस हेल्प करते हैं, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस यहाँ पर हेल्प करते हैं। फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स, एक सेल से और उसके नियरेस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या केमिकल सिग्नल हो, तो वह किस तरह के जंक्शंस के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो वो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। These junctions are of following type। यह जंक्शंस जो है अगर देखेंगे तो ये भी कई तरह का होता है, यानी गैप जंक्शंस पहला। दूसरा, गैप जंक्शंस कहां पर मिलता है, ये गैप जंक्शन देखने को मिलता है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर हमें कौन सा जंक्शंस देखने को मिलता है, गैप जंक्शंस। और प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये देखने को मिलता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल्स में हमें प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग गैप जंक्शन को। गैप जंक्शंस होता क्या है, देखिए गैप जंक्शंस क्या है, यह भी एक क्या है, एक तरह का कम्युनिकेटिंग जंक्शंस है। इसके टाइप की हम लोग बात कर चुके हैं। जो कंपोज ऑफ यानी बना होता है, एक क्लस्टर होता है, पूरा एक गुच्छा होता है कुछ चैनल प्रोटीन्स के। इस चैनल प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिन सब यूनिट। क्या कहते हैं इन्हें, कनेक्टिन सब यूनिट। ये कनेक्टिन सब यूनिट्स जो है आपस में जुड़ करके, ये कनेक्टिन सब यूनिट्स जो होंगे आपस में 6 यूनिट्स जुड़ करके एक हेक्सागोनल या हम कह सकते हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं इस तरह से आपस में जुड़ करके एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग कनेक्टिन कहते हैं। इस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिन कहते हैं। तो वही चीज लिखा है, यानी कनेक्टिन्स क्या होते हैं, एक सिंगल यूनिट। अगर इसमें हम सिंगल की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सिंगल को हम लोग कनेक्टिन्स कहते हैं, कनेक्टिन। और इसी के पूरे ग्रुप को यानी 6 जब आपस में अरेंज हो जाते हैं, तो अरेंज होकर के एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिन कहते हैं। तो दीज यूनिट्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल मैनर टू फॉर्म ये स्ट्रक्चर कॉल्ड कनेक्टिन। इसी को कनेक्टिन कहते हैं। और इस कनेक्टिन में होता क्या है, ये बीच में आप देख पा रहे हैं एक सेंट्रल पोर है।
इस पोर के थ्रू ही चैनल का फॉर्मेशन होता है। एक कनेक्ट जॉन यूनिट्स ये है, मान लो दूसरा कनेक्ट जॉन यूनिट इसी तरह से यहां पर हम लोग बना लें, इस तरह से दूसरा कनेक्ट जॉन यूनिट्स इस तरह से यहां बना लें, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में ही जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, तो एक चैनल का फॉर्मेशन होता है इनके बीच में। अगर हम बात कर लें, ये मान लो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था सेल 1 का, ये सेल 1 है, और दूसरा ये सेल 2 है, ये क्या है सेल 2, ये हमारा सेल 1 और ये सेल 2। तो दो सेल के बीच में एक चैनल का फॉर्मेशन होता है, और इस चैनल को बनाता कौन है, यही कनेक्ट जॉन्स बनाते हैं। कनेक्ट जॉन्स एक पोर होता है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, पोर पाई जाती है, और इसी पोर के थ्रू कोई भी सिग्नल या फिर मटेरियल का एक्सचेंज होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, यानी कनेक्ट जॉन्स है जो सेंट्रल पोर, इसमें एक सेंट्रल पोर होती है, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ आयंस। यानी यहाँ पर देखेंगे 1 रोटेशन ऑफ 6 कनेक्ट जॉन्स, ये जो 6 कनेक्ट जॉन्स हैं, अगर ये रोटेट करते हैं इस तरह से, ये रोटेट करते जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 1 रोटेशन ऑफ 6 कनेक्ट जीन्स सब यूनिट अबाउट ए सेंट्रल एक्सिस, अगर वो एक सेंट्रल एक्सिस पर रोटेट करते हैं तो जिसकी वजह से वो काजेज क्या करते हैं, क्लोजिंग ऑफ पोर, उस वह जो पोर है वह क्लोज हो जाता है। आगे हम लोग डायग्राम को देखेंगे इसके। द चैनल इज आर आल्सो रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन भी इसको रेगुलेट करती है। अगर कैल्शियम के आयन की जो कंसंट्रेशन है घटेगी या बढ़ेगी, तो उससे भी यह पोर की जो परमेबिलिटी है वह चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर पीएच, जो साइटोसॉल का पीएच है, इसमें डिक्रीज या इंक्रीज होता है, तो इससे भी इस पोर की जो परमेबिलिटी है वह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ये बने किसके होते हैं, तो बने होते हैं ये कनेक्ट जीन्स यूनिट के। कनेक्ट जीन्स यूनिट 6 कनेक्ट जीन यूनिट्स आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं एक हेक्सागोनल मैनर में, जिससे कि एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर को कहते क्या है, इसे हम लोग कनेक्ट जॉन्स कहते हैं। कनेक्ट जॉन्स, दो कनेक्ट जॉन्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक चैनल जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी चैनल के थ्रू ही किसी भी मटेरियल्स या सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका। देखिए ये वही चीज सेम बना है, ये हमारा सेल नंबर 1 है, ये सेल 1 हो गया, और यहां पर ये सेल 2 है, इधर लिखा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल 1 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये, और ये जो है सेल 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इस दो सेल के बीच में आप देख पा रहे हैं कि ये कनेक्ट जीन्स के सब यूनिट्स इस तरह से ये फॉर्म करते हैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कनेक्ट जॉन कहते हैं, और दो कनेक्ट जॉन मिलकर के इस तरह से एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इस तरह से एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब एक सेल ये है, यानी इस सेल के अंदर अगर कोई सिग्नल है या कोई मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी है, तो इससे अगर ट्रांसफर करना है तो इस चैनल के थ्रू ये आसानी से पास होकर के दूसरे वाले सेल के अंदर चले जाएंगे, या दूसरे सेल के पास कोई भी मटेरियल्स है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इससे पास होकर के इसमें चलाएगा। तो यह चैनल जनरली क्या करने के लिए काम करता है, यह चैनल जो है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना है कि ये जो कनेक्ट जॉन्स यूनिट हैं, इनके क्लोज, यहाँ पर ये क्लोज स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई पोर नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि ये जो इसके सब यूनिट्स हैं वो रोटेट कर गए, और रोटेट करने से ये जो चैनल था ये क्लोज हो गया। दूसरा ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहां पर इसकी रोटेशन से क्या हुआ, ये ओपन हो गया, तो ये कैसा है, ओपन है, ठीक है। चलिए आगे इसी में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा टाइप है कम्युनिकेटिंग जंक्शन का। दूसरा टाइप जो है, यानी पहला टाइप हम लोगों ने देखा गैप जंक्शंस कहाँ मिलते हैं, एनिमल सेल्स में मिलते हैं,
और प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये किसमें देखने को मिलता है? प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर हमें प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। अब ये होता कैसे है, इसको अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो ये मान लीजिए एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये हो गया इसका ठीक है। अब इसके अंदर ये साइटोसॉल इसका भरा है, साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे फंक्शन दोनों का सेम है, यानी गैप जंक्शन भी वही फंक्शन करता है मटेरियल के एक्सचेंज का। यहाँ भी मटेरियल का ही एक्सचेंज होता है, बट यहाँ पर वहां पर एक चैनल का फॉर्मेशन होता था, यानी गैप जंक्शन में चैनल का फॉर्मेशन होता है, जबकि इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर क्या होता है, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाता है। दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाते हैं, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होकर के एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके फ्यूजन से बनता है यह, इसके फ्यूजन से ही एक चैनल जैसा संरचना बनता है, बट एक्चुअल में ये चैनल नहीं होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसका फ्यूज होकर के एक चैनल जैसा संरचना बनाता है। और इसके द्वारा इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल 1 है, सेल 1 का साइटोप्लाज्म सेल 2 में जाता रहता है या सेल 2 से सेल 1 में आता रहता है। तो इस तरह से ये कहां पर पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सेप्ट फ्यू स्पेशलाइज्ड सेल, एवरी लिविंग सेल्स in the higher plant interconnected to its adjacent cells by a साइटोप्लाज्मिक चैनल। एक साइटोप्लाज्मिक चैनल जैसा कि ये हम लोगों ने बनाया यहाँ पर, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के द्वारा एक सेल दूसरे सेल से अटैच रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, यानी जितने भी, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए अगर, तो जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक साइटोप्लाज्मिक चैनल के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी साइटोप्लाज्मिक चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा बना किसका होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है। ये बनता कैसे है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है। सेम इसका फंक्शन होता है लाइक गैप जंक्शन प्रोवाइड इंटरसेलुलर चैनल। यह भी क्या करता है, एक इंटरसेलुलर चैनल को प्रोवाइड करता है फॉर मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड सिग्नलिंग पाथ कंपाउंड। तो जितने भी आयंस हैं, मटेरियल हैं, इसके अलावा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही दोनों काम करते हैं बस। चलिए ठीक है, आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए ये डायग्राम आप लोगों के लिए पहले से बना रखा था, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इसका सेल वॉल हो गया, ऊपर अगर हम देखें तो इसका सेल वॉल हो जाएगा सबसे ऊपर, और ये इसका हो जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स के आपस में फ्यूज हो गए और फ्यूज होकर के एक चैनल जैसा संरचना बना लिए, और इस चैनल के थ्रू इस सेल 1 का जो साइटोप्लाज्म है, सेल 1 का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल 2 में जा रहा है, और सेल 2 का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल 1 में अंदर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर चैनल का जो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मोडेस्माटा, उसी को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो आज यहाँ पर हमारा सेल जंक्शन वाला चैप्टर खत्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करें तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।
तो सेल जंक्शन खत्म हो गया। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ही क्या हो गया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यहां से हम लोग डिस्कस करें। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट वर्क टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और काम किस लिए करते हैं, वो काम करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये एक पूरा ग्रुप होता है मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली का, जिसमें मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली मिलकर के काम करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर के काम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और इन सभी ट्रांसपोर्ट, पैकिंग और मॉडिफिकेशन करते किसका है, लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं उसमें देख लेते हैं। तो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पोर, पहला इसमें क्या आता है, न्यूक्लियर पोर आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। वैक्यूल तो प्लांट में मिलता है मैक्सिमम, यानी एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें, या तो वैक्यूल एब्सेंट होता है, या अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। जबकि ये वैक्यूल लार्ज किस में होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होता है। एनिमल सेल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो न्यूक्लियर पोर आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी ऑपरेटस आता है, इसके अलावा लाइसोसोम आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितना भी सिस्टम था उन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। चलिए, थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।